उत्तराखंड के अंगद बिष्ट को कौन नहीं जानता। एमएमए के महारथीन की पहचान किसी परिचय की मोहताज नहीं। आज देहरादून में तकरीबन 80 फाइटरों की एकेडमी खड़ी कर दी है और मेरे साथ इस वक्त न्यूज़ 18 लोकल पर मौजूद हैं। सर, स्वागत के साथ साथ सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, ये सबसे पहले हमको बताइए। जैसे मैं भी पहले मैं एमेचर फाइटर था और 3 या 4 साल एमेचर फाइट करके मैं प्रोफेशनल फाइटर बना। तो काफ़ी दिक्कतें होती थी और एमेचर फाइटर के लिए एमेचर फाइट्स के लिए जगह जगह जाना पड़ता था, कोई सही एकेडमी नहीं थी। तो जब मैं फर्स्ट टाइम प्रोफेशनल फाइटर बना था तो मेरा यही गोल था कि मैं आगे बढ़ूँ और साथ साथ जो मेरे यहाँ के लोग हैं या कोई भी है पूरे इंडिया से जो लड़के हैं जिनके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है, वो मेरे साथ आगे बढ़े। ठीक है सर, आपकी जीवन के अलावा यदि बात की जाए वर्तमान में जो एकेडमी आपने चलाई, आपका कहना है कि इंडिया में सबसे बड़ी एकेडमी आपके पास है और कम समय में ही काफ़ी नाम भी आपकी एकेडमी कमा रही है। क्या कुछ कैसे स्टार्टअप किया इस एकेडमी का और अभी तक क्या परिणाम इसके मिले हैं? एकेडमी को लगभग 3 या 4 साल हो गए हैं और मैं प्रोफेशनल फाइटर हूँ अभी यहाँ से, जो कोच भी है, एज अ फाइटर भी है। और जो मेरी लास्ट फाइट थी वो थी इजिप्ट के अगेंस्ट, टाइटल बेल्ट के लिए थी। तो अभी मेरे पास टाइटल बेल्ट है इंडिया की। और जो ये लड़के हैं यहाँ पर, हमारे पास लगभग 9 या 10 प्रोफेशनल फाइटर होंगे, देख लोगे आप, और लगभग यहाँ पर 50 या 60 एमेचर एमएमए फाइटर्स हैं। तो ये बहुत बड़ी मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि जो मैं सीखता था तो मैं बैंगलोर जाता था, मुंबई जाता था, मुझे भटकते भटकते सीखने को मिला या इधर उधर। लेकिन जो यहाँ फर्स्ट डे आते हैं तो फर्स्ट डे में इतना टेक्निकल जाते हैं लड़के, जो मैंने इतना कुछ सीखा है वो फर्स्ट डे में सीखते हैं। तो उसका रिजल्ट ये है कि मुझे 4 साल लगे प्रोफेशनल फाइटर बनने में, लेकिन इनको 1 या 1.5 साल लग रहे हैं। बिल्कुल सर, बात की जाए कि इनको ट्रेन करने में कितनी चुनौतियां आपको आती हैं, क्या किस दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? और देहरादून, जब हम उत्तराखंड की राजधानी में हो, क्या आपको वो तमाम उपकरण, वो तमाम चीज़ें मिल पाती हैं जो एमएमए के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, एक फाइटर के लिए रिक्वायर्ड होती हैं? देखो, दिक्कत तो ये होती है क्योंकि मैं भी एक फ़ाइटर हूँ और मेरी भी फ़ाइट्स हैं और मेरी फ़ाइट्स के लिए मुझे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करना होता है। एट द सेम टाइम यहाँ लड़के भी हैं, इनको भी देखना होता है। और तो वो जो टाइम होता है वो मेरे लिए बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं होती इस समय, कोई बाहर मिलना जुलना नहीं था। तो ट्रेनिंग अपनी ट्रेनिंग की, थोड़ा बहुत इनको बताया। अभी जैसे हाल ही में 2 लड़के थे जो सेम फाइट कार्ड में थे मेरे साथ, वो जीते थे। तो उनको तैयार करना, उनके साथ थाईलैंड जाना, ट्रेनिंग करना, उनका भी देखना, साथ साथ अपना भी देखना, तो ये चुनौती होती है। और बाकी ये है कि मेन कोचेज़ हैं और जैसे मैं बाहर जाता हूँ जब, तो बाहर से सीख के यहाँ आता हूँ और सिखाता हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम देहरादून आया था तो यही था कि डॉक्टर बनना है। तो मैंने पास में ही बॉलिंग क्लासेस था, वो ज्वाइन किया था। और फिर 1 साल हुआ, मेरा सिलेक्शन हुआ BDS में, पंतनगर यूनिवर्सिटी, वहाँ भी हुआ था। और फिर जब मैं दूसरे साल के लिए यहाँ पर उसके लिए आया, कोचिंग के लिए आया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं यार, ये मेरी बस की बात नहीं है, लेट्स डू समथिंग एल्स। तो फिर मैंने कोचिंग छोड़ी, जिम ज्वाइन किया। एंड देन जिम में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बेस्ट है, मुझे ट्रेनिंग करना अच्छा लगता है। और लेकिन मुझे ये था कि मुझे ट्रेनिंग करना चाहिए, मुझे हार्डकोर ट्रेनिंग करनी है। और मेरे ख्याल से हर एक बच्चा जो है उसका ये होता है कि बॉडी शॉडी बनानी है, सारी चीज़ें करनी है। पर जब मैं दिल्ली गया था, यहाँ छोड़ के मैं दिल्ली गया और दिल्ली में ये था कि पार्ट टाइम जॉब, एमएमए मैंने सीखा, मिक्स मार्शल आर्ट वहाँ पर, और फाइट्स की थी पहली। तो जब मेरी पहली फाइट हुई तो मैं रियलाइज़ किया कि हाँ, ये स्पोर्ट्स मिल रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एड्रेनलिन रश है, मोटिवेशन, डिमोटिवेशन, जो जीतने की खुशी होती है वो अलग ही है। ठीक है, आपकी लाइफ का एमएमए से जुड़ा हुआ सबसे अच्छा क्या यादगार पल है? बहुत ज़्यादा यादगार पल है यहाँ पर। जो मेरी फर्स्ट फाइट थी उसमें मैंने किसी को बताया नहीं था, मैं इंजर्ड था और मैं जीता वो फाइट। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि बिना किसी कोच के, बिना किसी के मैं जाता था और वो फाइट जीत गया था। जो मेरी फर्स्ट एमेचर फाइट थी, जब मैं दिल्ली में था, पार्ट टाइम जॉब करता था जिम में, और साथ साथ मैं एमएमए की तैयारी भी करता था। जो 1.5 महीने में ही मुझे फाइट हो गई थी, मेरी फर्स्ट एमेचर फाइट। तो वो जीतना, वो मेरे लिए सबसे बड़ी मेरे जो लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट है वाला। अंगद, आप इतनी छोटी उम्र में आज तमाम फाइटरों को जो है प्रशिक्षण दे रहे हैं, कोचिंग इनको दे रहे हैं, यहाँ से फाइटर आप तैयार कर रहे हैं। फ्यूचर कैसा देखते हैं एमएमए का भारत में, उत्तराखंड में और देहरादून में, जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं? फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है और बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला है अभी यहाँ पर, क्योंकि मिक्स मार्शल आर्ट बॉक्सिंग को चित करने वाला है। अभी जैसे मिक्स मार्शल आर्ट है तो इसमें एमएमए में इतना नहीं होता है, क्योंकि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें पैसा काफ़ी मिलता है, फेम बहुत ज़्यादा मिलता है। और
साथ साथ हम अपना पैशन जी रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत कुछ होने वाला है आगे, और फ्यूचर ब्राइट है, काफ़ी बड़ा है। ठीक है, बिल्कुल। जो घर पर हमारे दर्शक देख रहे होंगे, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे आप एमएमए के बारे में, और साथ ही जो आपकी फ़ाइट देखकर जो प्रयास करते हैं घर में फ़ाइट करने की, उनको क्या कुछ सतर्कता देंगे? मतलब मैं यही कहूँगा, देखो एमएमए ऐसा लगता है कि हमें फाइट हो रही है, एक दूसरे को मार रहे हैं, लड़के खून निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये काफ़ी टेक्निकल गेम है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, बिग ब्यूटी, क्योंकि इसमें रेसलिंग है, जिu-jitsu है और बॉक्सिंग है। और जो भी घर पे कहता है, मैं यही कहूँगा कि मत करना, घर पे मत करें, बिना किसी कोच के, बिना कोचिंग के करना बिल्कुल सही नहीं है। और अकेडमी ज्वाइन करो, एमएमए करो, क्योंकि अगर मैं फिटनेस की बात करूँगा तो इट्स ऑल अबाउट मिक्स मार्शल आर्ट। एमएमए आना चाहें आपको, क्योंकि आपको पता है द सोसाइटी हो गया एंड द स्ट्रीट्स हो गया, तो सेल्फ डिफेंस हो गया, गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम हम ये ऐसा कर रहे हैं पूरे इंडिया में कि हमारे 5 लड़कियाँ ट्रेनिंग कर रही है अभी। ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है, पूरी इंडिया में हम फर्स्ट टीम ऐसा बना रहे हैं लड़कियों की जो लेजिट टीम होगी। ऑलरेडी बॉयज़ की तो टीम है यहाँ पर 70-80 फाइटर है, लेकिन 5 लड़कियाँ हमारे पास ऐसी हैं जिनको फाइटर बनना है। हमें थैंक यू बोलूँगा न्यूज़ 18 को, थैंक यू सो मच, क्योंकि ये चीज़ें, ये बातें लोगों तक पहुँचनी चाहिए, और मीडिया उन्हें बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं इसमें, सो थैंक यू सो मच। बिल्कुल, अनायश अंगद, आपने उत्तराखंड का जो सर है वो गर्व से ऊंचा किया है, और अभी हम अंगद बिष्ट की एकेडमी में यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ से फाइटर तैयार किए जा रहे हैं। अंगद प्रोफेशनल फाइटर के लिए यहाँ पर एकेडमी में कोचिंग देते हैं, सिखाते हैं। इतनी छोटी सी उम्र में तमाम फाइटरों को यहाँ से अंगद तैयार कर चुके हैं। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 18 लोकल के लिए देहरादून से मैं अरशद खान।